हेलो नमस्कार साथियों। जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम 11 फरवरी को आयोजित किया गया था और इसकी ऑफिशियल आंसर की आपकी यहाँ पर जारी हो चुकी है। और अब विद्यार्थी के सवाल सामने आ रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। इसके अलावा जो कट ऑफ मार्क्स है उसके साथ यहाँ पर वीडियो बनाई जाए, इस प्रकार के कमेंट आ रहे थे। और रिज़ल्ट पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है और रिज़ल्ट आपका कब तक जारी हो जाएगा 2 गुना वाला, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए यहाँ पर कट ऑफ क्या होने वाली है, यानी कि दोनों पेपरों को मिलाकर आपके कितने नंबर होने चाहिए, किस कैटेगरी में कितने नंबर होने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा दोनों पेपरों के अंदर पासिंग मार्क्स यानी कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वो कितने रखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं, ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ब्रह्मवर्त एजुकेशन का बड़ा परिवार बन सके। यहाँ पर सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना है ताकि समय समय पर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो भी अपडेट आती है वो यहाँ पर ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर आपको सबसे विश्वसनीयता के साथ सबसे सटीक अपडेट आप तक सबसे जल्दी पहुँचा दी जाती है। हालांकि यूट्यूब पर आने में समय लग जाता है। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9509031015 पर मैसेज कर देना, आपको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि पासिंग मार्क्स क्या रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट नंबर जो 4 दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम ऑफ 35% फर्स्ट पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर में 35% क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर में 40% मार्क्स रखे गए हैं। ये यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, दोनों पेपरों के हैं। फर्स्ट पेपर में 35% होने चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो पेपर है उसमें 40% यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं। अब 35% का मतलब कितना है, यानी कि कितने नंबर होने चाहिए और सेकंड पेपर में कितने नंबर होने चाहिए वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 35% यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं। अगर हम मार्क्स में इसे नंबरों में कन्वर्ट करें तो 157.5 नंबर। तो जिन अभ्यर्थियों के 157.5 नंबर है फर्स्ट पेपर में, वे यहाँ पर जो कट ऑफ है उसकी दौड़ में शामिल है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है उसमें 40% जिस भी अभ्यर्थी के हैं वो यहाँ पर सेकंड पेपर की कट ऑफ में शामिल है, यानी कि 180 नंबर जिस अभ्यर्थी के हैं और फर्स्ट पेपर में 157.5 और सेकंड पेपर में 180 यहाँ पर नंबर है, वो अगर आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कट ऑफ वाली जो श्रेणी आती है उसमें शामिल है। इससे कम वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं है। और हाँ, SC ST कैटेगरी को ज़रूर फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। यहाँ पर SC और ST कैटेगरी में 5% की छूट आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर ऑफिशियल जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें भी लिखा गया है कि यहाँ पर बताया गया है मिनिमम मार्क्स अप टू 5% विल बी एप्लीकेशन टू SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स रिलैक्सन, यानी कि यहाँ पर 5% की आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड यहाँ पर जो SC ST कैटेगरी है उसमें 5% की छूट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है उन दोनों की नंबरों की एक जगह करके जो 1 गुना की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जनरल की। तो जनरल की अगर हम देखें तो जनरल में यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए 51% से 53%, यानी कि 51% से 51% से लेकर के 53% के बीच कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। जो 2 गुना वाली कट ऑफ के अलावा जो 1 गुना की कट ऑफ है वह कट ऑफ आपको 51% से 53% के बीच देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 2 गुना की कट ऑफ यहाँ पर भी मुश्किल से 1.5-2 नंबर 1.5-2% कम कर सकते हो।
बाकी यहाँ पर जो 1 गुना की कट ऑफ है वो नंबरों में अगर हम बात करें तो 459 से 477 मार्क्स के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ये संभावित कट ऑफ का आंकड़ा बताया जा रहा है। 459 से 477 नंबरों के बीच आपको जनरल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 49 से 51% के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और नंबरों में अगर हम बात करें तो दोनों पेपरों के मिलाकर 441% नंबर से लेकर के 459 नंबर के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की। तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी ज़्यादातर मैसेज कर रहे हैं, तो उनको बता दूं 46 से 48% के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। 414 नंबर से 432 नंबर के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब हम बात करने वाले हैं SC ST कैटेगरी की। तो फाइनली आपको पहले ही बता दिया गया था, जो SC ST कैटेगरी है उसमें यहाँ पर 5% की आपको छूट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर जो 35% और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है उसी के आधार पर कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 5% जो छूट मिलती है वो यहाँ पर हालांकि मिलती तो है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ आपको 1 गुना की कट ऑफ बताई जा रही है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की SC ST की। जो यहाँ पर जनरल OBC EWS के अभ्यर्थियों की जिस प्रकार से बताई है उसी प्रकार से मैं आपकी SC ST कैटेगरी की बताने वाला हूँ। तो SC की यहाँ पर 44 से 46% के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। परसेंट बता रहा हूँ, 44 से 46 दोनों पेपरों की अगर कुल परसेंटेज आपकी 44% से 46% आ रही है तो आप यहाँ पर कट ऑफ की श्रेणी में बिल्कुल शामिल हो। 396 नंबर से 414 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल कट ऑफ की श्रेणी में शामिल हो। यहाँ पर SC और ST की दोनों की सेम है, 44 से 46%। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल जो महिला अभ्यर्थी है उनकी 42% से 44% के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हो सकता है 41% के आसपास भी आपको कट ऑफ देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो संभावित अपडेट सामने हैं, जो विश्लेषण के आधार पर हमने जो यहाँ पर कट ऑफ का क्राइटेरिया निश्चित किया है उसमें 42% से 44% के बीच निकल कर आ रहा है। यानी कि 378 से 396 नंबर अगर महिला अभ्यर्थी के आ रहे हैं तो वह कट ऑफ की श्रेणी में शामिल है। तो यहाँ पर हमने बात की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, और अब हम बात करने वाले हैं कि वह कौन से नंबर है जिन नंबरों के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो हर कैटेगरी का यहाँ पर सेफ जोन भी बताया जाएगा, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का सेफ स्कोर 1 गुना कट ऑफ का बताया जाएगा। तो जनरल की यहाँ पर 467 प्लस, देखो ध्यान से सुनिएगा, दोनों पेपरों के 467 प्लस नंबर अगर आ रहे हैं मिलाकर 467 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के जनरल में नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, यह मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा OBC की अगर हम बात करें तो 450 प्लस, EWS की 427 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, और SC ST की 405 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और फीमेल महिला अभ्यर्थी यहाँ पर 387 प्लस, देखो जो ये यहाँ पर नंबर बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सटीकता के आधार पर बताए जा रहे हैं। 387 प्लस नंबर जिस भी महिला अभ्यर्थी के हैं वो सेफ जोन में हैं, और कट ऑफ मैंने बता दी है। इसके अलावा सेफ जोन का जो नंबर का मार्क्स है वो भी बता दिया है। और अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है उसको लेकर भी बड़ी अपडेट सामने है। जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, तो रिजल्ट को लेकर अपडेट आई है कि 25 मार्च के बाद 27 मार्च तक आपका रिज़ल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो यानी कि 27 मार्च तक यहाँ पर रिज़ल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट को लेकर नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर जानकारी दी जाएगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।